आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में एक रियल इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं और यह डिस्कशन बिल्कुल अलग स्तर का होगा, इसीलिए शुरू से अंत तक सुनने व समझने का प्रयास करिएगा। साथ में जितने भी लोग मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखे हैं उनमें वैसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी को पसंद करते हैं और इसमें भी उनका क्लासिफिकेशन है, इसमें भी उनका चॉइस है। तो इसी कड़ी में एक रियल इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी उजागर नहीं करूँगा, आगे मैं इसके पार्ट 2 में सब कुछ खुल करके एक्सट्रीम लेवल पर जा करके एक नैतिक दायरे में रह करके डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो इस पार्ट 1 में पहले समझते हैं कि हस्बैंड वाइफ कौन है, कैसे हैं, क्या हैं, चीज़ें कैसे आगे बढ़ती है। देखिए, वाइफ की एज 36 ईयर है और हस्बैंड की एज जो है ना 34 ईयर है, यानी कि हस्बैंड अपनी वाइफ से एज में 2 साल छोटे हैं। साथ में हस्बैंड बड़े विनम्र स्वभाव के हैं या कहें तो कमज़ोर स्वभाव के हैं और इनकी वाइफ जो है शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वाइफ के फीमेल बॉडी में ऐसा संरचना है जिसे देखने से ही लगता है कि वाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वाइफ काफ़ी डायनेमिक नेचर की हैं, काफ़ी गतिशील स्वभाव की हैं, काफ़ी चंचल स्वभाव की हैं और काफ़ी बातूनी स्वभाव की हैं। और हस्बैंड कूल एंड काम नेचर के हैं, लेकिन हस्बैंड के अंदर यौन इच्छा काफ़ी तीव्र है और हस्बैंड के अंदर एग्जिबिशन करने की भी फैंटेसी है। हस्बैंड की एक फैंटेसी को जरा जान लेते हैं। हस्बैंड का कहना है कि सर, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो उससे पहले मैं खुद के मेल पार्ट को यदा कदा एग्जिबिशन करते आया हूँ, शो ऑफ करते आया हूँ। ये कैसे करते आए हैं, क्या करते आए हैं, मैं इनडायरेक्टली इशारों में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी सारे मेल के अंदर यह टेंडेंसी, यह प्रवृत्ति पाया जाता है कि जब भी वह किसी फीमेल को देखते हैं और उन्हें अवसर मिलता है कि उस फीमेल को अपना मेल पार्ट किसी तरह से दिखा दिया जाए तो वह दिखाना पसंद करते हैं। और हस्बैंड के अंदर भी ऐसा ही टेंडेंसी है कि अपॉर्चुनिटी मिलने पे किसी भी फीमेल को अपना मेल पार्ट दिखाना चाहते हैं और एग्जिबिशन करने की टेंडेंसी है, जो कि एक प्रकार की यौन फैंटेसी है, एक प्रकार का यौन व्यवहार है और ऐसा काफ़ी सारे मेल में पाया जाता है। जैसे हस्बैंड बाथरूम में नहा रही हैं तो इनका जो बाथरूम है उसके विंडो से लगा हुआ एक और फैमिली का बालकनी है, तो जब उस फैमिली से एक फीमेल आती है बालकनी में तो हस्बैंड बाथरूम का विंडो खोल देते हैं और ऐसा हरकत करते हैं कि हस्बैंड का बॉडी का कुछ खास पार्ट उस फीमेल को दिख जाए। उस फीमेल को यदा कदा दिख भी जाता है। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट करके समझ पाए कि मैं किस प्रकार के जटिल यौन व्यवहार की बातें कर रहा हूँ। उस फीमेल को दिख जाता है, वो शर्मा करके बैक चली जाती है और हस्बैंड अच्छा फील करते हैं। और हस्बैंड का कहना है कि सर, मैं ऐसा यौन व्यवहार अपने जीवन में शादी से पहले बहुत बार किया हूँ और हस्बैंड को ऐसा करने का कई बार अपॉर्चुनिटी भी मिला है। तो हस्बैंड के बारे में बेसिक जानकारी आप जान गए, लेकिन स्वभाव बहुत मीठा है, दब्बू स्वभाव के हैं। लेकिन इनकी वाइफ बहुत डायनेमिक नेचर की है, शरीर से मजबूत है और पूरे मानसिक स्तर पे भी काफ़ी आक्रामक है। हस्बैंड को पूरे अपने कंट्रोल में रखती है और हस्बैंड भी अपनी वाइफ के कंट्रोल में रहना चाहते हैं और हस्बैंड अपनी वाइफ के कंट्रोल में यौन रूप से कंप्लीटली हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ की फेट लिकिंग जैसी एक्टिविटी भी करते हैं, अपनी वाइफ को गॉडेस बना देते हैं, यानी कि फीमेल गॉडेस बना देते हैं और अपनी वाइफ की वर्शिप भी हस्बैंड करते हैं। और जब हस्बैंड ऐसा क्रिया करते हैं तो अपनी वाइफ को न्यूनतम कपड़े में रखते हैं। आप इशारा समझने का प्रयास करिएगा। पार्ट 1 है, एक लिमिट में रह के मैं बातें कर रहा हूँ। पार्ट 2 में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल वर्णन मिलेगा। तो हस्बैंड अपनी वाइफ का वर्शिप भी करते हैं,
कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। इसी तरीके से हस्बैंड और वाइफ का लाइफ बीतता गया। वाइफ अपने हस्बैंड के हर नेचर से इंट्रोड्यूस हो गई, परिचित हो गई कि मेरा हस्बैंड का ऐसा स्वभाव है, और वाइफ भी ऐसा करके इंजॉय करती, आनंद लेती। इसी तरीके से समय बीतता गया। हस्बैंड के अंदर जब ज़्यादा यौन आवेग हावी होता तो अपनी वाइफ का वर्शिप करते, अपनी वाइफ की फिट लिकिंग करते, अलग अलग प्रकार के जटिल यौन व्यवहार या यौन हरकत करते। वाइफ भी इसको एंजॉय करती, वाइफ भी हस्बैंड के ऊपर डोमिनेट करती। और हस्बैंड का जहाँ घर है वह अपना घर है, और हस्बैंड एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में रहते हैं, ये चीज़ को समझना जरूरी है। और जिस डिस्ट्रिक्ट टाउन में हस्बैंड रहते हैं, जहाँ पे हस्बैंड ने अपना घर बनाया है, वह घर साइड में है। ध्यान रहे, वह घर साइड में है, यानी कि शहर से साइड में है, जहाँ पे आसपास वर्तमान समय में घर बन ही रहे हैं। और हस्बैंड के घर के ठीक बगल में सटा हुआ एक कच्चा मकान है। हस्बैंड का तो बिल्कुल सही घर है, सही घर का स्ट्रक्चर है, लेकिन हस्बैंड के घर के ठीक बगल में एक कच्चा मकान है। और उस कच्चे मकान से क्या कुछ होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में आपसे डिस्कस करूँगा। हस्बैंड के अंदर इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी कैसे पूरी होती है, इनकी वाइफ क्या करती है, इनके घर के बगल में जो कच्चा मकान है उससे हस्बैंड की फैंटेसी से क्या रिलेशन है, सब कुछ यदि जानना चाहते हैं एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा करके, तो आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जहां पे इसका पार्ट 2 आएगा। और आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करें। आपको मेरी तरफ से मैसेज प्राप्त होगा। मैसेज में मेंशन होगा कि यदि आप 30 दिन के लिए यानी कि 1 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 159 यानी 159 रुपये पे करें। 2 महीने 60 दिन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 299 यानी कि 299 रुपये पे करें, और वापस वही टेलीग्राम मैसेज में ही स्क्रीनशॉट सेंड करें तो आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दिया जाएगा। साथ में जो लोग पहले ज्वाइन कर रखे हैं, जिनका मेंबरशिप एक्सपायर हो गया है, रीज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोग कतई ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड ना करें। वो लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के रिगार्डिंग, यानी कि आप जो मैसेज करें उसमें ज्वाइन करने से संबंधित बातें हो, जैसे मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, ज्वाइन मी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो पहले कभी ज्वाइन कर रखे हैं, वही लोग मैसेज करें। नए लोग प्रयास करें कि ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करें। हालांकि नए लोग भी मैसेज कर सकते हैं, कोई मेरा रोक ठोक नहीं है, लेकिन कोशिश करें फर्स्ट लिंक पे ही जो ऊपर दिया हुआ है ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करें, और सेकंड लिंक जो दिया गया है, दूसरा लिंक जो कि नीचे दिया गया है, वो मैसेज के लिए दिया गया है। तो दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं, लेकिन पुराने लोग जो हैं वो सिर्फ मैसेज करें, ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड ना करें। नए लोग मैसेज भी कर सकते हैं, ज्वाइन का रिक्वेस्ट भी सेंड करते हैं, दोनों गेटवे आपके लिए खुला हुआ है। तो इस रियल इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी को दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं, कैसे क्या हुआ, तो मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे पूरा इसका विवरण, पूरा इसका डिस्कशन है। तो आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे। जल्द ही मिलते हैं इसके पार्ट 2 में अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।